18 अगस्त 1945 ये वो तारीख है जिसे लेकर न जाने कितने सवाल पिछले 7 दशकों में उठे हैं। ये वही तारीख है जब हवाई हादसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निधन की खबर आई थी। इसी के साथ शुरू हो गया था शक और रहस्य का सिलसिला। घटना की तह तक जाने के लिए 3 आयोग बने। क्या थी उनकी रिपोर्ट, किस ओर इशारा करती थी उनकी जांचें? इन सभी सवालों के साथ ये गुत्थी और उलझती हुई चली गई। एक नाम सुभाष चंद्र बोस, भारत की आज़ादी में जिसकी सबसे अहम भूमिका थी। उनकी मौत और सैकड़ों थ्योरीज, यानी एक मौत और कितने ही रहस्य। कभी विमान हादसा बताया गया, कभी याददाश्त खो चुके गुमनाम शख्स और कभी गुमनामी बाबा। 1945 से लेकर आज तक सुभाष चंद्र बोस की मौत के रहस्य का सिलसिला लगातार जारी है। एक शख्स और मौत के रहस्य और थ्योरीज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। सबसे दुखद पहलू ये है कि देश शायद ही कभी सुभाष चंद्र बोस की मौत के रहस्य का पर्दाफाश कर पाएगा। तो आइए जानते हैं भारत की वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय मौत की गुत्थी, अब तक की सबसे रहस्यमय कहानी, भारत से लेकर जापान तक और विमान हादसे से लेकर फैजाबाद तक बोस की मौत के रहस्य की कसक और टीस से भरी कभी न खत्म होने वाली एक दास्तान, बोस की मौत एक रहस्यमय यात्रा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और स्वागत करता हूं मेरी इस वीडियो में। उड़ीसा के बंगाली परिवार में 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। उनके 7 भाई और 6 बहनें थीं। वहीं बोस अपनी माता पिता के 9वीं संतान थे। वो अपने भाई शरद चंद्र बोस के काफी नजदीक थे। बोस के पिता जानकीनाथ कटक के मशहूर और सफल वकील थे। नेताजी बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफी ज्यादा होशियार थे। हालांकि उनकी खेल कूद में कभी रुचि नहीं रही। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा कटक से पूरी की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो कलकत्ता चले गए। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से फिलोसॉफी में BA किया, जहाँ पर पढ़ाई के दौरान ही उनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ जंग शुरू हुई थी। बोस सिविल सर्विस करना चाहते थे। ब्रिटिश के शासन के चलते उस समय भारतीयों के लिए ये सर्विस काफी मुश्किल थी, जिसके चलते नेताजी के पिता ने उन्हें सिविल सर्विस की तैयारी के लिए इंग्लैंड भेज दिया। इस परीक्षा में बोस ने 4था स्थान हासिल किया था। उन्हें इंग्लिश में सबसे ज्यादा नंबर मिलते थे। वो विवेकानंद को अपना गुरु मानते थे। इसी के साथ उनके मन में देश की आज़ादी को भी लेकर बहुत चिंता थी। इसी कारण साल 1921 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की नौकरी ठुकरा दी और वापस भारत आ गए। साल 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो नेताजी ने वहां अपना रुख किया। नेताजी पूरी दुनिया से मदद चाहते थे, जिससे कि अंग्रेज दबाव में आकर भारत को छोड़ दें। इस बात का उन्हें बहुत अच्छा असर देखने को मिला। लेकिन तब ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया। करीब 2 सप्ताह तक नेताजी ने जेल में ना तो कुछ खाया और ना पिया। उनकी हालत बिगड़ती देख देश के नौजवान उग्र होने लगे, जिसके बाद सरकार ने उन्हें कलकत्ता में नजरबंद करके रखा। साल 1941 में बोस अपने भतीजे की मदद से कलकत्ता से भाग निकले। इस दौरान वो सबसे पहले बिहार गए और फिर वहां से पाकिस्तान के पेशावर पहुंचे। फिर सोवियत संघ होते हुए सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंचे और वहां के शासक एडोल्फ हिटलर से मुलाकात की। साल 1943 में सुभाष चंद्र बोस जर्मनी छोड़ जापान जा पहुंचे। यहाँ पर वो मोहन सिंह से मिले। मोहन सिंह उस दौरान आजाद हिंद फौज के मुख्य थे, जिसके बाद बोस ने मोहन सिंह और रास बिहारी के साथ मिलकर आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। इसके साथ ही उन्होंने आजाद हिंद फौज सरकार नामक एक पार्टी बनाई। साल 1944 में नेताजी ने अपनी आजाद हिंद फौज को तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। उनके इस नारे ने देश भर में एक नई क्रांति को जन्म दिया। इसके बाद शुरू होती है नेताजी की मौत की कहानी। इसके बाद 18 अगस्त 1945 को जापान का एक विमान हादसे का शिकार हो गया। कहा गया कि इसमें सुभाष चंद्र बोस सवार थे और विमान ओवरलोड भी था। ये दुर्घटना जापान अधिकृत फोर्मोसा, जो आज के समय में ताइवान है, उसमें हुई थी। हादसे के बाद ऐसा कोई तथ्य या प्रमाण सामने नहीं आया जिसके आधार पर यह कहा जा सके
कि उस हादसे में नेताजी बच गए थे या उनकी मौत हो गई थी। बस यहीं से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय मौत की खबर ऐसी पसरी कि इतने सालों में इस खबर के कई वर्जन सामने आ चुके हैं, लेकिन सच आज भी कोई नहीं जानता। हालांकि 18 अगस्त 1945 का यही वो दिन था जब से नेताजी को दुनिया ने दोबारा नहीं देखा। ना वे जिंदा ही कहीं दिखाई दिए और ना ही उनका पार्थिव शरीर कहीं से मिला। जापान की पुष्टि से हिंदुस्तान में सन्नाटा फैल गया था। रिपोर्ट के मुताबिक 18 अगस्त 1945 को बोस हवाई जहाज में मंचूरिया जा रहे थे। इसी हवाई सफर के बाद दुनिया के लिए वो लापता हो गए। जापान की एक संस्था ने इसी साल 23 अगस्त को ये खबर जारी की थी कि नेताजी का विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें उनकी मौत हो गई है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जापान की एक घोषणा के बाद पूरे हिंदुस्तान में सन्नाटा पसर गया, जब जापान सरकार की तरफ से ये कहा गया कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं था। तो फिर सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए, जिंदा थे या नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। दरअसल जापान में जिस विमान घटना में उनकी मौत की वजह बताई जाती है, उसका आज तक कोई साक्ष्य नहीं मिला। भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बारे में पता लगाने के लिए 1999 में मनोज कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में आयोग बनाया। इस आयोग को ताइवान सरकार ने बताया था कि 1945 में ताइवान की भूमि पर कोई हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ ही नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी ने 23 जनवरी 2015 को नई दिल्ली स्थित नेशनल आर्काइव्स में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 100 फाइलें सार्वजनिक की थी। प्रधानमंत्री ने इन फाइलों का डिजिटल वर्जन जारी किया था। इससे पहले नवंबर 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रहस्यमय तरीके से लापता होना और इससे संबंधित मामलों में करीब 39 गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक करने से इनकार कर देना ये बताता है कि यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ थी। सवाल ये उठता है कि क्या सरकार को पता है नेताजी की मौत का रहस्य? अगर नहीं, तो फिर 39 गोपनीय फाइल्स को सार्वजनिक करने से सरकार इनकार क्यों कर रही है? ज्यादातर लोग नेताजी की मौत को लेकर विमान दुर्घटना वाली थ्योरी को तथ्यहीन मानकर स्वीकार नहीं करते हैं। हादसे के बाद से ही सुभाष चंद्र बोस के निधन को लेकर तरह तरह की थ्योरी सामने आई और लंबे समय तक जारी रही। आजादी के बाद भारत सरकार नेताजी की मृत्यु की जांच के लिए 3 बार आयोग का गठन कर चुकी है, जिनमें से 2 आयोग तो पुष्टि कर चुकी है कि नेताजी की मौत विमान हादसे में हुई थी, जबकि जापान सरकार ने दावा किया था कि उस दिन फोर्मोसा में कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं था। तो क्या है फिर इसका रहस्य? एक रिपोर्ट नेताजी के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस ने भी तैयार की। इसे उन्होंने पहले जांच आयोग के खिलाफ असहमति रिपोर्ट के तौर पर पेश किया। उन्होंने दावा किया कि जापानी अधिकारियों ने गैर आधिकारिक तौर पर बताया है कि सुभाष सुरक्षित सोवियत सीमा में पहुंचा दिए गए थे, लेकिन जांच रिपोर्ट कहती है कि 18 अगस्त 1945 की दोपहर 2:30 बजे ताइवान में हुए दुखद हवाई हादसे में नेताजी की मौत हुई। हादसे के समय, दिन और दस्तावेजों को लेकर कई दावे और अविश्वास जारी हुए। अलग अलग देशों की खुफिया एजेंसियों ने अपने तरीकों से सच्चाई खंगालने की कोशिश की। कुछ स्वतंत्र जांच भी हुई। कई देशों में हजारों पेजों की गोपनीय फाइलें भी बनी। तमाम किताबें लिखी गईं, लेकिन रहस्य कभी पूरी तरह सुलझ नहीं पाया। इस कहानी में कुछ सच है तो सिर्फ ये कि 18 अगस्त 1945 के बाद सुभाष चंद्र बोस कभी सामने नहीं आए। बहुतों ने 80 के दशक तक दावा किया कि उन्होंने नेताजी को देखा है। अयोध्या में रहने वाले गुमनामी बाबा को सुभाष बाबू मानने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन जस्टिस मनोज मुखर्जी आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार की विष्णु सहाय आयोग ने इस बात को साफ खारिज कर दिया। वैसे ये पहेली ही है कि सुभाष नहीं होते हुए भी गुमनामी बाबा के पास नेताजी से जुड़े ढेरों सामान कैसे थे? वो क्यों हमेशा पर्दे के पीछे रहते थे? गुमनामी बाबा की सेवा करने वाली लखनऊ की सरस्वती देवी के बेटे राजकुमार शुक्ला ने भी मुखर्जी आयोग को बताया कि उनकी मां हमेशा कहती थी गुमनामी बाबा नेताजी ही थे। आगे चलकर 2 और बाबाओं के सुभाष चंद्र बोस होने की चर्चाएं खूब फैली। शॉलमारी आश्रम के स्वामी शारदानंद और मध्य प्रदेश में ग्वालियर के करीब नागदा के स्वामी ज्योतिर्मय को नेताजी माना गया।
इन सब के बीच कुछ साल पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सबसे प्रिय भतीजे और सहयोगी शिशिर बोस की पत्नी और सांसद रही दिवंगत कृष्णा बोस जापान गईं। वहां वो उसी विमान हादसे में मरने वाले जनरल सिदेई के परिवार वालों से मिली। कृष्णा बोस ने कहा, सिदेई के परिजन हैरान थे कि भारतीय अब तक उस हादसे और नेताजी के निधन को स्वीकार क्यों नहीं कर पाए हैं। ये भावनात्मक मुद्दा बना हुआ है। खुद नेताजी की बेटी अनीता बोस मानती हैं कि उनके पिता का निधन हवाई हादसे में हुआ। इस पूरे मामले में बोस परिवार बटा हुआ है। एक हिस्से ने हमेशा माना कि सुभाष जीवित हैं और लौटेंगे। सभी कयासों के बीच बस एक शख्स था जो कह रहा था कि नेताजी ने उसके सामने अस्पताल में आखिरी सांसें ली। वो थे आज़ादी के बाद पाकिस्तान में जाकर बस गए कर्नल हबीब उर रहमान। नेहरू सरकार ने काफ़ी दबाव के बाद 50 के दशक में शाहनवाज खान की अगुवाई में पहला जांच आयोग बनाया। रिपोर्ट सामने आई कि नेताजी का निधन ताइवान में प्लेन क्रैश में ही हुआ था। कौन सी रिपोर्ट सही थी, कौन गलत, इसके बीच कई बड़े सवाल और हैं। जापान ने नेताजी की निधन की खबर जारी करने में 5 से 6 दिन क्यों लगाए? आखिर क्यों नेताजी के निधन से जुड़ा कोई भी रिकॉर्ड अस्पताल से लेकर शवदाह गृह तक और हादसे वाले एयरपोर्ट पर भी नहीं है? उनके शव की तस्वीरें सही तरीके से क्यों नहीं खींची गई? क्या वह वाकई वॉर क्रिमिनल थे? उनका नाम ब्रिटेन ने युद्ध अपराधियों की सूची में क्यों रखा था? सुभाष की उस घड़ी का रहस्य क्या है जो उन्होंने आखिरी समय में पहनी हुई थी? फ्रांसीसी जासूसी एजेंसी क्यों मानती है कि जापान ने ही बोस को कैद कर लिया था? इन सवालों के जवाब आज तक नहीं मिल पाए हैं। सुभाष चंद्र बोस की इस रहस्यमय कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।